स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के पैकेजिंग डिजाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम कैंडी पैकेजिंग को डिजाइन करेंगे। एक बहुत ही छोटे से पैकेजिंग को हम डिजाइन करेंगे थोड़े से क्रिएटिव तरीके से। साथ में हम प्रिंटिंग के लेआउट को भी समझेंगे। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को जरूर पूरा देखना, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिजाइन करेंगे कैंडी पैकेजिंग, तो उसका प्रिंटिंग का लेआउट को भी समझेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैंडी की पैकेजिंग जो होती है बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो बहुत कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी चीजों में। देखिए, बड़ी चीज को डिजाइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटी चीज को डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेस आपके पास बहुत कम होता है। उसी कम स्पेस में आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है। इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट को भी आपने रखना है, यानी कि दोनों के लिए जगह भी आपने बनानी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा, तो मैं आपको साइज दिखा दूं। ठीक है, ये है जी 4 ग्राम के पैकेजिंग के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। 4 ग्राम ही जरूरी नहीं है, 3.8 ग्राम का भी आता है, 3.5 ग्राम का भी आता है, 4 ग्राम का भी आता है, 4.5 ग्राम का भी आता है और 5 ग्राम का भी होता है। तो जिस तरह का कैंडी का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम साइज को थोड़ा छोटा या बड़ा करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका क्लाइंट देगा कुछ इस तरह का साइज देगा, ठीक है, विड्थ में हम लेंगे 40 और हाइट में हम लेंगे 60। तो ये जो इतना साइज है आपका क्लाइंट ही आपको देगा, उसमें 10 mm आपने विड्थ में और हाइट में ऐड करना है। ये 10 mm क्या चीज है? ये है जॉइंट स्पेस। तो टोटल हमारे पास हुआ विड्थ में 50 mm और हाइट में 70 mm। तो चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, तो ये आ गया जी न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे जी, यहाँ पे नेम दे देंगे। ठीक है, तो क्या नेम दे? कैंडी पैकेजिंग, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है, यूनिट मैं मिलीमीटर ही लूंगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे mm में दिया है हमारे क्लाइंट ने, तो क्लाइंट जिस भी यूनिट में दे उसी यूनिट को आपने लेना है। ठीक है, साइज हमने ले लिया है विड्थ में 50, टोटल हमारे पास 50 है, 40 प्लस 10 और हाइट में 60 प्लस 10 70। तो ये साइज हमने ले लिया है। ओरिएंटेशन हम लेंगे यहाँ से पोर्ट्रेट, आर्टबोर्ड 1। ब्लीड मिनिमम 3 mm का लिया जाता है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। एक चीज है, याद रखिए कि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है, प्रिंटिंग के लिए ही काम करना है, तो यहाँ से प्रिंटिंग का ये ऑप्शन है, इसको यूज कीजिए। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस हमें मिलते हैं। यहाँ पे अगर देखूं मैं तो यहाँ पे कलर मोड है। मैं कलर मोड RGB मोड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिंटिंग के लिए डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो CMY के कलर मोड को लेना। उसी तरह से रास्टर इफेक्ट मैं ले रहा हूँ 72 PPI। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो 300 PPI ही लेना। ठीक है जी, और क्रिएट करेंगे तो ये लीजिए हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे लेयर्स में और इस लेयर का नेम हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे रखते हैं कि लेआउट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लेआउट को क्रिएट करेंगे, प्रिंटिंग का लेआउट। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, प्रिंटिंग का लेआउट का मतलब होता है एक दायरा प्रिंटिंग के लिए हम बनाते हैं और उस दायरे के अंदर ही हम डिजाइन करते हैं। तो इस लेआउट में देखिए, ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये है जी ब्लीड। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रेक्टेंगल टूल और इस ब्लीड के ऊपर एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, स्ट्रोक को मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर ले रहा हूँ, फिर अभी किसी भी कलर में मैं कलर मोड HSB यूज कर रहा हूँ। याद रखिए, अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो CMY के मोड पर ही रखना। ठीक है, तो मैं जी यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम प्रिंटिंग का लेआउट क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया जी हमारा बैकग्राउंड। तो इसका नेम दे देते हैं, यहाँ पे मैं अगर आऊं तो ये जी रेक्टेंगल है, इसका नेम दे देते हैं BG। अब जी मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए
इस आर्ट बोर्ड के ऊपर, याद रखिए ये है जी आपका आर्ट बोर्ड और ये हो गया जी ब्लीड। तो आर्ट बोर्ड के ऊपर एक और हमें रेक्टेंगल चाहिए, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लूंगा। प्रीव्यू हम ऑन करेंगे। याद रखिए हमने ब्लीड कितना लिया था, 3 mm, तो यहाँ पे कर देंगे -3 mm। ठीक है जी, और मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक और रेक्टेंगल आ गया। मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, अब एक चीज याद रखिए, ये जो हमने जॉइंट स्पेस लिया था 10 mm 10 mm, अब ये हम लेंगे। याद रखिए एक और चीज कि जॉइंट स्पेस कभी भी ब्लीड से नहीं लिया जाता है, आपके आर्ट बोर्ड के एजिस से लिया जाएगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे जी, इसी रेक्टेंगल का एक मैं कॉपी करके इसी को फ्रंट में पेस्ट कर देता हूँ। इसका कलर मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ ऐसे। अब 10 बाई 10 यानी कि 10 हाइट में और 10 विड्थ में हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म का टूल या तो आप ले लीजिए, विंडो में जाइए और नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का पैनल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 40, और यहाँ पे हाइट में 70 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 60। ये लीजिए। इतना होने के बाद जी एक काम ये करेंगे जी, इनर मार्जिन भी हमें चाहिए। तो इनर मार्जिन इतने छोटे पैकेजिंग में 2 mm से ज्यादा का मत लीजिए। ठीक है, 2 mm काफी रहता है इनर मार्जिन। तो इनर मार्जिन के लिए मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ -3 है, तो इसको आप -2 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए एक और रेक्टेंगल आ गया, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ठीक है जी, ये हो गया जी इनर मार्जिन हमारा। राइट क्लिक करके इसको मैं गाइड्स में बदल रहा हूँ। ठीक है, इस ग्रीन को भी, ये जो हमारा जॉइंट स्पेस है, इसको भी हम राइट क्लिक करके गाइड्स में बदल देंगे। ठीक है जी, ऑलराइट। इतना होने के बाद अब मैं ये करूंगा जी, ये जो हमारा ब्लू वाला रेक्टेंगल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्रिएट ट्रिम मार्क ले लीजिए। तो ये हो गया जी आपका ट्रिम मार्क। राइट, इतना होने के बाद जी मैं ये करूंगा, अब इस ब्लू को सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे हाफ, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे जगह को 3 हिस्सों में, एक फ्रंट साइड और 2 बैक साइड। ठीक है, 2 बैक साइड का मतलब बैक साइड हाफ 2 जगह होंगे। तो उसके लिए मैं ये करूंगा, इस ब्लू को सेलेक्ट करके मैं इसको हाफ कर दूंगा। देखिए यहां से ट्रैक करके देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसको हाफ कर दीजिए कुछ इस तरह से। मैं शिफ्ट की प्रेस करते इस बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको अलाइन कर देंगे, सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से। देखिए ये सेंटर में आ गया। अब मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा, रूलर के लिए गाइडलाइन ले लेंगे रूलर से, और इस तरह से हम गाइडलाइन को लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो उसको हटा दीजिए। तो ये क्रिएट हो चुका है जी हमारा प्रिंटिंग का लेआउट। मैं इस लेआउट इस बैकग्राउंड को ले रहा हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर दूं, व्हाइट कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसको मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कट कर दिया इस तरह से। लेयर में आएंगे, देखिए इस लेआउट के लेयर को मैं लॉक कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, इसका नेम मैं दे रहा हूँ डिजाइन। ठीक है जी, और वो जो हमने कट किया था बैकग्राउंड को, उसको हम पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब मैं इसमें क्या क्या यूज करूंगा वो आपको दिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डमी टेक्स्ट वगैरह यूज करेंगे, एक आइकन। एक चीज याद रखिए, बहुत छोटा पैकिंग है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज नहीं करना है। अगर आपके क्लाइंट ने बहुत ज्यादा टेक्स्ट दे दिया तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो जरूरत की चीज है उसे रखिए, जो जरूरत की चीजें ना हो हटा दीजिए। अगर स्पेस है तो आइकन लगाइए, वरना लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा साइज होगा ये। तो मैं ये करूंगा जी, मैं इन सभी को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C से, और मैं वापस जा रहा हूँ उसी डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं उठाकर यहाँ कहीं लगा देता हूँ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दिया। अब मैं ये करूंगा जी एक जरूरी काम, कि अगर आपने गाइडलाइन को लॉक नहीं किया है, ठीक है, मैंने हालांकि यहाँ पे ये जो लेयर को है मैंने लॉक कर दिया है, तो ये गाइडलाइन भी लॉक हो चुका है। अगर गाइडलाइन अगर लॉक नहीं किया तो कर देना आप। ठीक है जी, वैसे अगर
लेयर को भी लॉक कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद जी मैं अब थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से, थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से, मजेदार तरीके से हम इसको बनाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा हमारे पास स्पेस है। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी तो नहीं करेंगे, पर जितना भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो एक काम करते हैं कि हम एक इमेज को भी ले लेंगे, उस इमेज का भी यूज करेंगे। एक चीज याद रखिए, जब भी इमेज वगैरह इतने छोटे पैकिंग में आप यूज करोगे तो इमेज का जो रेजोल्यूशन होगा वो हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, क्योंकि आप इमेज को बहुत छोटा करोगे उस पैकेजिंग डिजाइन के लिए, तो जैसे ही आप छोटा करोगे उसकी जो डिटेलिंग है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी है कि आपका इमेज हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, और इमेज वगैरह कहीं से डाउनलोड करके यूज मत करना। अगर प्रोफेशनली काम करना है तो अपने क्लाइंट को बोलना, वो फोटोशूट करवा के आपको देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं फाइल में जा रहा हूँ और प्लेस में जा रहा हूँ। एक इमेज मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करके रखा हुआ है फोटोशॉप से, तो मैं उसको यहाँ पे कहीं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ कहीं कर रहा हूँ ऐसे करके, और प्रॉपर्टी में जाकर मैं इसको एम्बेड कर देता हूँ। राइट, हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, तो यहाँ पे है जी फ्रूटी कैंडी स्ट्रॉबेरी। तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ और थोड़ा सा मजेदार तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ रहा हूँ जी यहाँ पे, इसको ले लेते हैं और इन दोनों को अलग कर देंगे, फ्रूटी और कैंडी को। तो एक काम ये करते हैं कि जी इसका एक मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और फ्रूटी को डिलीट कर रहा हूँ, इधर से कैंडी को भी डिलीट कर रहा हूँ। इतना होने के बाद अब मैं ये करूंगा जी, सेलेक्ट करूंगा और फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ विलेन ड्रीम्स, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इसी फॉन्ट को मैं कॉपी कर लूंगा यू। ठीक है जी, कैंडी का जो सी है मैं इसको कैप्स में कर रहा हूँ ऐसे और यू। ठीक है जी, अब इसको उठाकर मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा ऐसे, और मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा। एक चीज याद रखिए, जब भी क्रिएट आउटलाइन करते हैं तो उससे पहले आप स्पेलिंग वगैरह जो भी चेक करना है कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप उसका स्पेलिंग ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पाथ में बदल चुका है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ और यहाँ से मैं इसको यूनाइट कर रहा हूँ पाथ फाइंडर में जाके। ठीक है, अब थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए मैं ये करूंगा कि जी पहले तो हम आ जाएंगे, हमने यूनिट लिया था में, तो मैं थोड़ी देर के लिए या थोड़ी देर काम करने के लिए डॉक्यूमेंट सेटअप में जा रहा हूँ, यूनिट्स में मैं इसको पिक्सल्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि हमने कुछ छोटी चीजों में काम करना है, तो उसके लिए पिक्सल्स का आप यूज कीजिए। तो सेलेक्ट ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे पाथ और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, और जी मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। ओके करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक और बार करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी से, और आई थिंक ये हो गया। ठीक है, एक ये है जी, और ये कुछ लेटर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया सेलेक्ट, और इसको भी चाहो तो आप यूनाइट कर लीजिए, और ये जो बैकग्राउंड है इनको एक साथ हम यूनाइट कर लेंगे, ये लीजिए। ठीक है जी, ऑलराइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम कलर कॉम्बिनेशन कर लेंगे। ठीक है जी, तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैं स्वॉचेस बना लेता हूँ, रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया मैंने, और जी पहला कलर मैं ले रहा हूँ जी यहाँ से, पहले तो ब्राइटनेस और सैचुरेशन को मैं इस तरफ कर रहा हूँ 100% में, और यहाँ से मैं लूंगा, क्योंकि हमारा पास स्ट्रॉबेरी है, तो मजेंटा रेड वाला जो कलर है वो लूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, एक कलर ये हो गया। दूसरा मैं 4 कलर ले लेता हूँ, कंट्रोल डी से मैं 4 स्वॉचेस बना रहा हूँ। तो दूसरा हम कलर लेंगे जी, यहाँ से स्वॉचेस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्राइटनेस को कम कर लूंगा, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आई थिंक ये ठीक है। ठीक है जी, तीसरा कलर हम ले लेंगे जी, यहाँ से आई प्रेस कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी से ही ले रहा हूँ, कुछ इस तरह का ग्रीन। ठीक है जी, या थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला येलो वाला ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैं आई प्रेस करके इसी ग्रीन को ले रहा हूँ, बस इसके थोड़े से ब्राइटनेस को कम कर दूंगा,
और इस ग्रीन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आई थिंक ये वाला इस तरह का ठीक है जी, राइट। सो ये 4 कलर हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं ले रहा हूँ, एक काम और करेंगे, एक कलर और ले लेते हैं, ठीक है जी, एक कलर और ले लेंगे, इसी को मैं पिंक में बदल रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। सो मैं ये करूंगा जी, सबसे पहले बैकग्राउंड में हम ले लेंगे जी ये वाला कलर, ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब जी आ जाते हैं यहाँ पे इन लेटर्स में ये वाला कलर ले लेते हैं, या ये वाला पिंक, लाइट पिंक, ठीक है जी। ये देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए मैं इन लेटर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मैं स्ट्रोक भी ले लूंगा, स्ट्रोक मैं व्हाइट ले लूंगा और स्ट्रोक के जो साइज है उसको कम कर देंगे कुछ ऐसे, या फिर और भी कम करना चाहें तो कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। बहुत छोटा है तो मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं तो ज्यादा मजेदार सा लगेगा, ठीक है जी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं ये करूंगा जी, मैं ये जो है ना बैकग्राउंड, इसको मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट करके नीचे लेके आ रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर रहा हूँ, और इसको ये वाला डार्क वाला जो मजेंटा है ये ले लेंगे, तो देखिए थोड़ा सा मजेदार आपको लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं ये करूंगा जी, ये आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी का जो फॉन्ट है इसको भी चेंज कर देंगे। तो स्ट्रॉबेरी के लिए एक फॉन्ट ले रहा हूं मैं, उसके लिए मैं यहाँ टाइप करूंगा, थोड़ा राउंडेड वाला फॉन्ट लेंगे, तो यहाँ पे बैक राउंडेड ये वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको कैप्स में भी कर रहा हूँ। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ जी, इसको मैं यहाँ कहीं लगाऊं, तो ऐसे लगाएंगे तो उतना मजेदार नहीं लगेगा। एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए एक रिबन टाइप की कोई चीज बना लेते हैं, उसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और इस रेक्टेंगल का कलर मैं ले लेता हूँ जी यहाँ से ये वाला लाइट वाला ग्रीन, और राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करेंगे, और स्ट्रॉबेरी का कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो स्ट्रॉबेरी का कलर मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला मजेंटा, ठीक है जी। अब मैं ये कर रहा हूँ जी, दोनों को अलाइन हम कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ऐसे भी लगाए तो उतना मजेदार नहीं लगता है, ठीक है ना। एक काम ये करेंगे, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाएंगे, थोड़ा सा मजेदार रिबन टाइप का। तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं, और उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विथ रैप। देखिए कुछ इस तरह से। स्टाइल में आकर आप ये फ्लैग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और ब्लेंड को रखिए 60%, और वहां से ओके कर दीजिए, ठीक है। अब मैं ये करूंगा जी, अब वापस जाऊंगा ऑब्जेक्ट में और इसको एक्सपेंड कर देंगे, ऑब्जेक्ट और फिल में चेक रख के ओके कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, एक काम ये करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूंगा मैं, और ये जो है जी एक बार और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं सही करूंगा, तो यहाँ से रोटेट टूल ले रहा हूं मैं, यहाँ पिवट पॉइंट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा और इसको मजेदार बनाना है, तो हाँ रिबन की तरफ दिखाना है, तो ये जो बैकग्राउंड है इसकी मैंने एक डुप्लीकेट कर ली, और इसका कलर मैं ये जो डार्क ग्रीन है ये ले रहा हूँ, फ्लिप कर रहा हूँ यहाँ से इस तरह से, और जी थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे। मैं चाहता हूँ जी इसको यहाँ कहीं दिखाना, ऐसे करके यूं करके, ठीक है। तो मैं ये करूंगा जी, पहले तो उसको राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक ले जाएंगे, और इसको सही जगह पे लगाएंगे। आई थिंक यहाँ पे कहीं इसको लगा देते हैं, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक है। तो एक काम ये पहले करते हैं कि इसको पहले हाफ कर लेंगे, तो हाफ करने के लिए मैं अंडू कर रहा हूँ, स्ट्रेट करके पहले हाफ कर लेते हैं इसको। तो हाफ करने के लिए जी मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस तरह से, इसके ऊपर रखेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको उठाएंगे और यहाँ कहीं लगा देंगे ऐसे और यूं,
ठीक है, राइट। सो यहाँ से रोटेट टूल लेंगे, पिवट पॉइंट यहाँ लगाएंगे और इसको रोटेट करवा लेंगे कुछ इस तरह से, बहुत ज्यादा नीचे नहीं करेंगे ऐसे, और राइट क्लिक अरेंज सेंट बैक, तो ये लीजिए कुछ इस तरह से। और ज्यादा मजेदार सा बनाना है तो ये कर सकते हैं जी, यहां से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ इस हैंडल को पकड़ के मैं ऐसे कर रहा हूं, और यहाँ पे भी हमें एक हैंडल मिल जाएगा, तो उसको चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ ऐसे है ना, मजेदार सा। तो हाँ, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको कर देंगे फ्लिप ऐसे, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको उठाकर यहाँ पे कहीं लगा देंगे। आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आते हैं, सही है जी। तो कुछ इस तरह से, और इसको मैं उठाऊंगा यहाँ कहीं लगा देंगे हम। तो एक काम और करेंगे जी, सेलेक्ट करेंगे सबको, थोड़ा सा और मैं बड़ा करूंगा ऐसे, थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे यूं, बहुत ज्यादा रोटेट नहीं, थोड़ा सा कुछ इस तरह से। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ कहीं एडजस्ट करेंगे ऐसे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यूं, इस जगह पे रखूंगा, ठीक है जी। रोटेट टूल लेंगे और यहाँ पे मैं पिवट पॉइंट लगा रहा हूँ, और इसको जी यूं करके यहाँ कहीं लगा देंगे, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है। तो अब हम आ जाते हैं इस इमेज पर, इस इमेज को हम लगा सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि इस इमेज को नीचे लेके जाएंगे, तो ये लीजिए मैं नीचे लेके गया, एक स्टेप ऊपर लेके आता है यूं। आई थिंक ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं यूं और यूं, ठीक है जी। अब इसी का एक डुप्लीकेट कर देंगे यूं ऐसे, और एक कर देते हैं जी थोड़ा सा रोटेट इस तरह से, और ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यूं, और लगा देंगे जी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, कुछ ऐसे, ऐसे बड़ा करके एक और डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं, और इसको और बड़ा कर रहा हूं यूं, इसको और नीचे लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, और यूं दोनों को सेलेक्ट करके आप इधर उधर मूव कर लगा सकते हैं, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। सो थोड़ा सा और मजेदार बनाना है तो एक काम ये करेंगे कि इस पे आ जाते हैं, ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसका भी हम स्ट्रोक ले लेंगे। तो स्ट्रोक लेने से पहले एक काम ये करते हैं कि ये जो कलर है हमारा, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये जो हैशटैग वाला हमारे पास कोड है इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम स्ट्रोक में कलर ले सकें। और यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस बैकग्राउंड को, स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल V से मैं पेस्ट करके ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये आ गया जी, थोड़ा सा और मजेदार ये लगेगा, ठीक है। यहाँ से वेट मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए और मजेदार सा हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपको कितना रखना है नहीं रखना, मैं थोड़ा सा कम करके ऐसे लगा रहा हूँ। तो देखिए पहले से ये काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये करूंगा जी, कंट्रोल G से मैं इन सबको ग्रुप कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड का कलर मैं ले रहा हूँ आई प्रेस करके, ये जो पिंक है लाइट पिंक, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और जी शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको भी, और यहाँ पे मैं अलाइन कर दूंगा इस बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। ये आ गया। एक काम ही करते हैं, पहले तो इसको और छोटा कर लेंगे, अपने साइज के मुताबिक इसको रखेंगे बीच में कहीं ऐसे, और यूं इस तरह से, ठीक है। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो चलिए इसको फिर से अलाइन कर देते हैं यूं करके, ठीक है जी। ऑलराइट। सो इतना होने के बाद अब मैं ये करूंगा जी, अब जितने भी टेक्स्ट है उनको लगाएंगे, फिर बैकग्राउंड को थोड़ा सा और भी अच्छा बनाएंगे। तो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह है, तो पहले मैं इनको बाहर सेट कर लूं कुछ ऐसे, और इसको इसके नीचे, ठीक है, और अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इतना होने के बाद जी मैं इसका कलर अब चेंज करूंगा, मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं, और फॉन्ट में जाकर मैं ये करूंगा जी, ये तो
मीडियम में रहने देंगे और इसको मैं कर दूंगा जी बोल्ड। ठीक है जी, आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। तो सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको उठाकर यहाँ लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा कर लेंगे अपनी मर्जी से, जितना छोटा आपने जितना बड़ा लगाना है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको अलाइन भी कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। सो अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये जो छोटा सा आइकन है यहाँ कहीं लगाएंगे। याद रखिए कि ये जो हमारा इनर मार्जिन है इसी के अंदर इनको लगाना है, टेक्स्ट को और आइकन वगैरह को यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी 4 ग्राम नेट वेट, 4 ग्राम। तो उसको थोड़ा सा बोल्ड लगाएंगे, तो रेगुलर से मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ और कलर को मैं जी वाइट कर रहा हूँ एस से, और इसको उठाएंगे। अब इसको यहाँ कहीं लगा देंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको इस जगह पे लगा देंगे। ठीक है जी, आई थिंक ये ठीक है। यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट है तो पहले इनको सेट कर लेते हैं। ये है जी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इसके नीचे हम इसको लगाएंगे और ये जो बाकी टेक्स्ट है इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसको अलाइन कर देंगे कुछ ऐसे और कलर मैं ले रहा हूँ जी वाइट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर दूंगा, आई थिंक ठीक है। चलिए इसको उठाएंगे और यहाँ कहीं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ कहीं लगा देंगे। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप भी कर रहा हूँ और इसको बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देंगे। तो ये लीजिए कुछ इस तरह से। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इतने छोटे पैकेजिंग में ना तो बार कोड लगाया जाता है ना क्यूआर कोड लगाया जाता है। ठीक है, बार कोड और क्यूआर कोड हमेशा बड़े पैकेजिंग में लगाया जाता है क्योंकि उसी में स्कैन होता है। इतने छोटे चीजों का स्कैन कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, ना ही इसमें एमआरपी लगाया जाता है, एमआरपी भी बड़े पैकेजिंग में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए ये करेंगे कि बैकग्राउंड को थोड़ा सा मजेदार बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड को मजेदार बनाने के लिए जी मैं ये करूंगा, एक लाइन यहाँ से मैं ले रहा हूँ, एक लाइन मैं बड़ा सा करके स्ट्रेट ले जाने के लिए शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ। ऐसे यूं करके मैंने ड्रॉ किया और स्ट्रोक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, व्हाइट कर रहा हूँ और इसका वेट को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, 3 पॉइंट रखते हैं इसको। ठीक है, अब मैं ये करूंगा जी, मैं इसको उठाकर यहाँ लेके आऊंगा। अब इसको थोड़ा सा वेव वाला लाइन बनाएंगे, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ एंकर पॉइंट हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट पाथ और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट, जितनी बार क्लिक करेंगे 2 एंकर पॉइंट के बीच में एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट पाथ ऐड एंकर पॉइंट, एक बार और ऑब्जेक्ट पाथ ऐड एंकर पॉइंट, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट एंकर पॉइंट को छोड़ देंगे, सेकंड में आ जाएंगे ये वाला और थर्ड छोड़ देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, सेलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड के एरोस की मदद से मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ ऐसे, और ये जो राउंड वाला हमारे पास हैंडल है इससे थोड़ा सा राउंड कर देंगे यूं। ठीक है, अब ऊपर वाला राउंड करना चाहते हैं तो यूं सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम राउंड कर सकते हैं यूं, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा कुछ इस तरह से, ऐसे करके। तो कंट्रोल डी से बहुत सारे मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, कुछ ऐसे, थोड़ा सा और कर लेते हैं यूं, और इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। कलर मैं ये वाला ले लूंगा यहाँ से, ये वाला जो मजेंटा है ये वाला कलर ले लेते हैं, इसको मैं स्ट्रोक में बदल रहा हूँ ऐसे, और वेट को 2 पॉइंट रखते हैं। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद जी ये जो बैकग्राउंड है, मैं लेयर पे आपको दिखाऊं, ये जो बैकग्राउंड है इसकी एक डुप्लीकेट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ये न्यू लेयर के आइकन के ऊपर छोड़ देंगे। तो देखिए एक और हमारे पास बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। इस बैकग्राउंड को ऊपर लेके जाएंगे, देखिए ये जो ग्रुप है ये वेव वाला ग्रुप, इसके ऊपर लेके जाएंगे ऐसे।
तो ये लेके आया जी मैं ऊपर। अब मैं ये करूंगा जी, इसको ड्रैग करके यहाँ कहीं लगा देंगे। चाहो तो ऐसे लगा सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करा के भी लगा सकते हैं। तो अब इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, बीजी को, और ये जो ग्रुप वाला है शिफ्ट की प्रेस करते हुए यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको नीचे वापस लेके जा रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैं रखूंगा, सेलेक्ट ही रखेंगे, प्रॉपर्टी में जाऊंगा, ओपेसिटी में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मजेदार सा ये लगता है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, है ना मजेदार सा। तो मैं एक काम ये करूंगा जी, थोड़ा सा इसको मैनुअली राइट की तरफ लेके जा रहा हूं। अब एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं मैं। तो ये जो है स्वॉचेस, इसकी अब जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत छोटे जो मिनिमम जो साइज होता है फॉन्ट का या टेक्स्ट का, वो होता है 8 पॉइंट। लेकिन जब हमें बहुत छोटा पैकेजिंग को डिजाइन करना पड़ता है तो मजबूरन हमें उस टेक्स्ट को और छोटा करना पड़ता है उस साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ और मैं इसका साइज आपको दिखा दूं, सेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे देखिए 3.97 समथिंग है। तो इतने छोटे साइज को हम रख रहे हैं, इसको कभी भी ऐसे मत छोड़िए, यानी कि फॉन्ट में मत छोड़िए। देखिए प्रॉब्लम ये आएगी जब आप छोटा साइज डिजाइन करके भेजते हो, कहीं पे भी कोई भी चीज आप डिजाइन करते हो, अगर वो वहां पे गया जहां पे प्रिंटिंग होता है और उनके सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं रहा, तो वहां पहले तो ये होगा कि फॉन्ट ही बदल जाएगा, ऊपर से ये होगा कि वो फॉन्ट है प्रिंट होने के बाद वो फॉन्ट बहुत ही अजीब सा दिखेगा, मजेदार नहीं लगेगा वो। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उसको पाथ में बदल देंगे। तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ जी, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइन कर दीजिए। पर याद रखिए स्पेलिंग वगैरह इन चीजों को पहले चेक करके ही ये काम कीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन, तो कुछ इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है जी। मैं नीचे आ रहा हूँ और इनको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट आउटलाइन और क्रिएट आउटलाइन, ठीक है जी। ये लीजिए जी, अब ये पाथ में बदल गया, ये टेक्स्ट नहीं रहा, इसको आप नहीं बदल सकते हो। पाथ कितना भी छोटा हो, प्रिंटिंग में बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा, ना तो आपका फॉन्ट चेंज होगा, ना प्रिंटिंग के बाद वो खराब दिखेगा। अब सबसे आखिरी में एक और चीज रह गया है, वो रह गया है फोल्डिंग मार्क। फोल्डिंग मार्क क्या चीज होती है, देखिए जब ये ज्वाइंट होता है दो चीजें आपस में, तो ज्वाइंट होके इसको फोल्ड किया जाता है। अब किस साइड में फोल्ड करें, ऊपर के साइड में फोल्ड करें या नीचे के साइड में फोल्ड करें, किस साइड में फोल्ड करें, जो फोल्ड करेगा उसे तो नहीं पता है। तो आप उसे बताने के लिए यहाँ पे मार्क करोगे, तो उस मार्क करने के लिए आपने सिंपल एक रेक्टेंगल लेना है। याद रखिए ये जो हमारा जॉइंट स्पेस है, यहां से लेकर बिल्कुल ब्लीड के एजेस तक आपने एक रेक्टेंगल को लगा देना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब व्हाइट लगाइए, ब्लैक लगाइए, वो आपकी मर्जी है। मैं इसकी एक और कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी और फ्रंट में ही पेस्ट कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट ही रखेंगे, अब आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं इस साइड में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके यहाँ से इस साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको चाहो तो ब्लैक में रखिए, व्हाइट में रखिए, कैसे भी रखिए। ये हो गया जी आपका फोल्डिंग मार्क। ये अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों जब ज्वाइंट हो जाएंगे इस साइड में फोल्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेके एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।